नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंसली के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रेड वॉर और भारत का मौका कैसे बना। दोस्तों, शेयर बाजार को समझना वैसे ही है जैसे अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के मूड को समझना। एक दिन आसमान पर, दूसरे दिन धड़ाम से नीचे। और इन दिनों तो हालात और ख़राब हैं क्योंकि इसमें अमेरिका और चीन की तकरार भी शामिल हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, ये तो शायद उनकी बीवी मेलानिया को भी नहीं पता होगा। वो हंसते हुए बोलती होंगी, हनी आज टैरिफ बढ़ाऊं या घटाऊं, चलो कॉइन उछालते हैं। लेकिन मजाक छोड़िए, ये अनिश्चितता ही शेयर बाजार के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बनी हुई है। दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी आपस में भिड़ रही हैं और हम सब पॉपकॉर्न लेकर देख रहे हैं कि आगे क्या होता है। तो चलिए इस ड्रामे को थोड़ा डिकोड करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये ट्रेड वार है क्या। आसान शब्दों में अमेरिका और चीन एक दूसरे के सामान पर टैक्स की मार लगा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, अमेरिका और चीन के बीच में बहुत ज़्यादा व्यापार होता है और जैसा कि चीन है वो सभी देशों से पैसा अपनी ओर खींचता है। इस बात में अमेरिका गुस्सा है कि भाई तुम मेरे से कितना पैसा लेगा। अब अमेरिका, ये दोनों एक दूसरे पर टैक्स लगा रहे हैं। अमेरिका के कई लोग बोल रहे हैं ये 10, 20, 50% का टैरिफ छोड़ो, डायरेक्ट चाइना पे 400% या 500% का टैरिफ लगाओ। अब ये तो आगे ही पता चलेगा। अभी तो फिलहाल अमेरिका ने 150% का टैरिफ चाइना पे लगा दिया है और चाइना ने भी रिटेलिएट करके 90% की टैरिफ लगा चुका है। अब तो चाइना ने रिटेलिएट करना ही छोड़ दिया है। ये लोग ऐसे लड़ रहे हैं जैसे तू मेरे आईफोन पर टैक्स लगाएगा तो मैं तेरे सोया सॉस पर सोया सॉस लगा दूंगा। और इस चक्कर में ग्लोबल ट्रेड का पूरा सिस्टम हिल गया है। अब सवाल ये है कि इसका जल्दी खत्म होने का चांस जीरो से भी कम है। दोस्तों, ये टैरिफ बार इतनी जल्दी तो नहीं खत्म होने वाली। अभी इसमें कई सारे मोड़ आपको देखने को मिलेंगे इसमें। अब बात करते हैं कि इसका आगे रिपरकल्सन क्या निकलेगा। देखिए, टैरिफ वॉर के कारण पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, स्टॉक्स मार्केट गिर रही हैं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है कि आप कितनी जल्दी अमेरिका से निगोशिएट करते हैं। तो ट्रंप ने तो बाकी देशों को 90 दिन की राहत दी है, पर चीन को अभी भी आंखें दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों, हर मुश्किल में मौका छिपा होता है और ये मौका है भारत के लिए। तो अब भारत के लिए देखते हैं। देखिए, भारत इस ड्रामे में हीरो बन सकता है। अमेरिका ने चीन को छोड़कर बाकी देशों में टैरिफ की छूट दे दी है और भारत वो लकी देश है जहां अमेरिका टीम व्यापार की बातें चल रही हैं। ड्रामेटिक यहाँ पे यह समझिए, भारत अब सीन में आ गया है। अभी भारत और अमेरिका के बीच में 500 बिलियन डॉलर की ट्रेड डील की बात चल रही है जो कि जल्दी फाइनलाइज होने वाली है। इसमें दोनों देश अपने अपने देश में टैरिफ कम करेंगे और इससे क्या होगा, चाइना के साथ भारत का व्यापार, तो वैसे भी हम ट्रेड डेफिसिट में हैं। भारत अपना व्यापार अमेरिका के साथ बढ़ा रहा है। जैसे अभी हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने क्या बोला है, उन्होंने कहा है कि हमें चाइना से ज़्यादा ट्रस्टेबल पार्टनर यूरोप और अमेरिका लगता है। तो भारत ने अपनी लाइन क्लियर कर दी है। जबकि आप अभी देखेंगे चाइना भी बड़ा अच्छे स्वर बोल रहा है कि हम, चाइना और भारत बहुत पुरानी सभ्यता है, हमें एक साथ अमेरिका के टैरिफ को जवाब देना चाहिए। भाई हमें क्यों देना चाहिए, आपको देना चाहिए। हमारे ऊपर तो 10% टैरिफ अभी लगे हुए हैं, पूरा घटा दिया गया है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में जब टैरिफ लगा रहे थे, उन्होंने कहा था कि कोई भी देश रिटेलिएट मत करना। जिसने भी रिटेलिएट किया उस पर मैं बहुत बड़ा एक्शन लूंगा। यहाँ पे भारत शांत रहा और भी कई देश शांत रहे, लेकिन चाइना ने रिटेलिएट कर दिया तो उसको तो भुगतना पड़ेगा। अब वो चाहता है कि हम अपने साथ भारत को भी खींच लें, लेकिन भारत क्या इतना बेवकूफ़ है? बिल्कुल नहीं। भारत ने पहले ही डोनाल्ड ट्रंप से बातें स्टार्ट कर दी थी। अब भारत को यहाँ पे कैसे मदद मिलेगी, भारत कैसे हीरो बनेगा? अमेरिका ने चीन पर टैरिफ तो लगाए हैं, आपको बता दिया। भारत वो लकी देश है जहां पर मतलब इसकी बातें चल रही हैं और टैरिफ भी कम हो गए हैं। और सुनिए, एक धमाकेदार खबर, कच्चे तेल के दाम पिछले हफ्ते 17% गिर गए। और आप सोच रहे होंगे तेल का शेयर बाजार से क्या लेना देना। अरे भाई, भारत दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदने वाला देश है। तेल सस्ता हुआ तो हमारा पैसा बचेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। पेट्रोल पंप पर बिल देखकर अभी आपको रोना ही पड़ेगा क्योंकि सरकार अभी तो फिलहाल कमी नहीं की है। हाँ, भविष्य में हो सकता है कि सरकार कम कर दे, लेकिन जब तेल कम होता है तो ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट कम पड़ती है, जिससे महंगाई कम रहती है। अभी हाल ही में जो महंगाई के आंकड़े आए हैं वो कितने कम, 4 से 5 साल में कम आए हैं, 3.8% के समथिंग। तो ये होता है तेल का असर। प्लस हमारी ग्रोथ रेट भी कमाल की है, 6.4%।
दुनिया में सबसे तेज, तो विदेशी निवेशक फिर से भारत का रुख करेंगे। मतलब शेयर बाजार में तेजी का झंडा लहरा सकता है, जो कि अभी फिलहाल आपको मार्केट में दिखा ही होगा। और जो अभी मार्केट में टैरिफ के कारण गिरावट हुई है, इसके पीछे एक कहते हैं बहुत बड़ी साजिश है। इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क, इन जैसे लोग जो कि विदेशों के मार्केट में पुट लगा के अच्छा खासा सेलिंग में पैसा कमाते हैं। और यहाँ पे अमेरिका में उन्होंने कमाया, लेकिन वो भारत में नहीं कमा पाए। भारत में एलन मस्क मार खा के गए हैं। कमाना तो उन्होंने चाहा था निफ्टी को 3-4 हज़ार पॉइंट नीचे गिराने के लिए, लेकिन गिरा नहीं पाए, क्योंकि भारत में उनके से ज़्यादा बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और अच्छी खासी पोजीशन में बैठे हुए हैं, इसलिए भारत में उतना वो नहीं हो पाया। अब विदेशी इन्वेस्टर को भारत अट्रैक्ट कर रहा है। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ से डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स आने वाले 1 साल बाद काफ़ी अच्छी तेजी से ग्रोथ करेंगे। हालांकि अभी भी डिफेंस सेक्टर में आप ग्रोथ देख सकते हैं, 20% की मिल चुकी है डिफेंस सेक्टर्स में के स्टॉक्स में। और यहाँ से जो डिफेंस सेक्टर आने वाले समय में 2 से 3, 4, 5 सालों में 10 गुना तक स्टॉक्स उनके होने की संभावना है। कारण क्योंकि देखिए दोस्तों, पहली चीज, इस समय विश्व को भरोसेमंद एक ऐसा देश चाहिए। अमेरिका ने जो अभी किया है यूक्रेन के साथ और रसिया के साथ, और तो उस भरोसा हट गया है, और फिर ऊपर से टैरिफ बढ़ रही चीज़ें। अब पूरी दुनिया को एक चीज़ दिख रही है कि भारत जैसा रिलायबल पार्टनर रूस के साथ है। चीन पे तो वैसे भी कोई भरोसा नहीं करता, तो उससे कौन हथियार लेगा। अब यूरोप भी हथियार की तैयारी कर रहा है और जापान भी कर रहा है। विश्व के सभी देशों को अपनी सुरक्षा चाहिए, तो उनके लिए सबसे रिलायबल पार्टनर कौन है, जिसके पास खुद का मिसाइल सिस्टम और खुद की अच्छी खासी डिफेंस इंडस्ट्री है? भारत। तो आप भारत यहाँ से डिफेंस सेक्टर को अपनी नज़र में रखिएगा। डिफेंस सेक्टर के कई स्टॉक्स कई गुना हो जाएंगे, और आप ये बात ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, यहाँ से आप अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड भी ऐड कर सकते हैं। गोल्ड आप उसका रिटर्न देख ही रहे होंगे। मैं गोल्ड का भी आपको एक प्रेडिक्शन बता देता हूँ। गोल्ड कह रहे हैं, जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं, इस साल 1,10,000 तक पहुँच सकता है, जो अभी 94-95 हज़ार है। इसके बाद गोल्ड अगले साल के लास्ट तक 1,60,000 के लेवल को तोड़ देगा, और उसके बाद 2,40,000 27 में तोड़ सकता है। तो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को जिंदा रखता है। निफ्टी इतना गिरा, लेकिन इसी वक्त जब निफ्टी 16-17% गिरा, गोल्ड ने नवंबर से लेकर 27% तक अभी रिटर्न बना के दे दिया। तो आप ये इसकी साइकिल समझिए और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करिए। इससे आपका पोर्टफोलियो भी जिंदा रहेगा और आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, और आप भी गोल्ड और सिल्वर जो कि लॉन्ग टर्म में रखते हैं, इनकी अच्छी खासी वो ले पाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मार्केट आवर में मार्केट अपडेट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ हम सब डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ें जो हम यहाँ सेबी के कारण गाइडलाइंस के अनुसार नहीं बता सकते हैं, वो टेलीग्राम में बताते हैं। टेलीग्राम में आपको पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, पोर्टफोलियो में किसे किसे ऐड करना है, सब बातें डिटेल में डिस्कस होती हैं। और बाकी आपको वीडियो भी देखना हो तो हमने पहले वीडियो बना दिए हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि निवेशकों का भरोसा क्यों बढ़ रहा है। निवेशकों के लिए देखिए, जो नई थीम है मेक इन इंडिया सेल इन इंडिया, जो कंपनियां भारत में बनाएंगी और यहीं बेचेंगी, उनके शेयर चमक सकते हैं। जैसे स्पेशलाइज्ड केमिकल सेक्टर, डिफेंस सेक्टर मैंने आपको बताया ही है। केमिकल सेक्टर, केमिकल सुनकर डर गए ना? अरे ये वही है जो आपकी ज़िंदगी को रंगीन बनाता है। शैम्पू से लेकर पेंट तक सब इसी में आता है। और आगे चलकर जो कंपनियां चीनी कंपनियों की जगह ग्लोबल मार्केट में लेंगी, वो भी गेम चेंजर होंगी। तो दोस्तों, स्मार्ट बनो, सही स्टॉक्स चुनो और पैसे कमाओ। अब शेयर बाजार में पैसा डूबने का बहाना आपका नहीं चलेगा, क्योंकि हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। और हाँ दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए कि भारत के कितने सारे सेक्टर्स आते हैं शेयर बाजार में। जैसा कि हमने कई बार अपनी वीडियो में बताया, निफ्टी में 14 सेक्टर आते हैं, निफ्टी 500 में 20 सेक्टर आते हैं। ये अलग अलग सेक्टर्स में आप अच्छे से अपनी स्टॉक्स चूज कर सकते हो, क्योंकि किसी इंडेक्स में स्टॉक्स बेहतर है तो वो बिल्कुल इंडेक्स में आएगा, तो आप वहां से स्टॉक्स भी चूज करते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे, लेकिन लंबे समय में भारत की ग्रोथ स्टोरी सॉलिड है। अभी क्वार्टरली रिजल्ट जो कंपनियों के आने वाले हैं, पहले जो पिछले पास्ट क्वार्टर में आए थे, उनकी थोड़ी खराब परफॉर्मेंस थी, जो कि एक ये भी कारण था गिरावट का। जनवरी मार्च के रिजल्ट से लो एक्सपेक्टेशन है। टीसीएस रिजल्ट और मार्केट आपका रिएक्शन आपको दिखा होगा। टीसीएस का रिजल्ट इतना खास नहीं आया, फिर भी मार्केट रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी करेक्ट है, और अभी हमारे रिजल्ट अच्छे खासे आने वाले हैं अगले क्वार्टर्स में। और जब ये टैरिफ वार का क्वार्टर रहेगा, उसके बाद का देखिएगा कि किस तरह की होती है। और जब भारत की अमेरिका से ट्रेड डील साइन हो जाएगी, तब का फिर आप देखेंगे। तो भारत में काफ़ी बड़ी तेजी आने वाली है। आप इन्वेस्टमेंट रहें। मैं आपको निफ्टी 50 का टारगेट दे सकता हूँ। अगले 5 साल में निफ्टी 40,000 तक टच कर सकता है, और अगले 10 सालों में निफ्टी 63,000 तक
टच कर सकता है। और ये तो मैं बड़ा वाइडर बता रहा हूँ, हो सकता है कि निफ्टी अगले ही 5 से 6 सालों में 63,000 टच कर दे, लेकिन उसके लिए क्या होगा कि आपको इन्वेस्टेड रहने पड़ेगा। नहीं तो बात वही होगी कि पूरे शहर में बारिश हुई और मेरा घर सूखा रह गया। मतलब अगर आप इन्वेस्टेड ही नहीं हैं तो आपको फ़ायदा कहाँ से मिलेगा, और हमारा उद्देश्य यही है। देखिए दोस्तों, भारत के शेयर बाजार में कई लोग पैसा कमाते हैं, सबसे ज़्यादा विदेशी इन्वेस्टर पैसा कमाते हैं। मैं आपको बता दूं, उन्होंने 15 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया था वो 90 लाख करोड़ हो गया, उसी को वो कुछ बेच रहे हैं। तो आप भी चाहे एसआईपी कीजिए, चाहे खुद ही मार्केट में डीमैट अकाउंट बना के ट्रेडिंग कीजिए। हम आपको सब सिखा सकते हैं कि कैसे आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कब ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर विजिट करिएगा। तो ट्रेड वॉर हो, अब यहाँ पे जो ट्रेड वॉर चल रही है या ट्रंप का ड्रामा हो, हम तैयार हैं मौके को बुनाने के लिए। घबराओ मत, सही रणनीति बनाओ और देखो कि आपका पैसा कैसे आसमान छूता है। दोस्तों, ये जो मौका है, ये मौका कभी हर देश में हमेशा नहीं आता। ये जो 30 से 40 साल है, ये तो अच्छी खासी ग्रोथ है, और जो 10 से 15 साल है यहाँ पे, इसकी तो बात ही अलग होगी। दोस्तों, ब्लैक रॉक 11 ट्रिलियन डॉलर का जो फंड बना के रखा है, वो भारत में एमसी बना रहा है। तो अभी आप इसी से समझ सकते हैं कि भारत में कितनी बड़ी तेजी आने वाली है। और हाँ दोस्तों, ट्रंप को ट्विटर पर फॉलो करना बंद कर दो, वरना हर ट्वीट के बाद आपकी दिल धड़कन बढ़ेगी, क्योंकि ट्रंप तो है पागल आदमी। वो जैसे ही अपना मार्केट खुलता है तो अच्छी बात लिख देते हैं, और जैसे ही दूसरों का मार्केट खुलता है तो वो कुछ ना कुछ उंगली करके चले जाते हैं। ट्रंप को आप इग्नोर करना छोड़ दो, अपने देश की इकोनॉमी और अपने देश के फंडामेंटल्स पर भरोसा करो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब दोस्तों, मेक इन इंडिया सेल इन इंडिया, ये भारत में बनाओ और भारत में बेचो। ये मैंने आपको बताया कि कई सारे अलग अलग हैं, चाइनीज कंपनियों की जगह लेने का मौका है यहाँ पे। तो आपको ये समझ में आया होगा कि इंडिया का कैसे फ्यूचर ब्राइट है। स्टॉक मार्केट में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी सॉलिड है, और स्मार्ट स्ट्रेटजी से इन्वेस्ट करें ताकि आपको अच्छा खासा फायदा हो सके। तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो इसे अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, और इसमें आपको कुछ भी करेक्शन करना हो तो आप वो भी कमेंट में कर सकते हैं, और आप भी ट्रंप चाचा के ऊपर कुछ कमेंट लिख सकते हैं। तब अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक निवेश करते रहो और हंसते रहो। हाँ हाँ दोस्तों, जीवन में सही सलाह या तो आपका हितैषी देगा, या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल। तो आप हमसे जुड़ जाइए, और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड हम सभी वीडियो बनाते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।